मोदी के खिलाफ सरकार के खिलाफ बोलेंगे, मोदी जी के खिलाफ भारत सरकार के खिलाफ बोलेंगे ना, किसी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे ना, किसी की ऐसी बात नहीं करेंगे सिर्फ भारत सरकार के खिलाफ बोलेंगे। नहीं, बच्चा तो सबके लिए प्यारा है ना भाई। हम तो उसी के खिलाफ बोलना था और इनके लिए बोलेंगे यहाँ पे। लेकिन अच्छा ये होता कि आप इसके लिए 2 दिन पहले परमिशन नहीं, मेरी बात सुनो, आप लोग रात को 9 बजे 10 बजे आपका माइंड हुआ कि अगले दिन नहीं हमारे लिए नहीं, एक मिनट, मैंने आपको पोस्टर भेजा। आप मुझे एक बात बताइए, आप कितने साल हो गए? हमें तो हो गए बहुत साल। आपने कभी देखा कि ऐसे होता है कि कल शाम को मैं वहाँ पे कर रहा हूँ? 1 घंटे में सर हमने करा, कैसी बात कर रहे हो आप? हमारे सामने नहीं है, आपका लॉ भी होता है, लॉ एंड ऑर्डर की भी बात होती है। हम कुछ नहीं कर रहे, हम यहाँ तक जा रहे हैं। अरे हर जगह हो रहा है भाई साहब। वो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अरे मेरा फोन लीजिए, दिखा दो आप फोटो। मेरा फोन न्यूज में आपका स्वागत। आपको हम बता दें कि 27वें दिन आज हो गया है। बांचुक सोनम बांचुक जो अनशन पे बैठे थे, उन्होंने अनशन आज तोड़ दिया है। आप देख सकते हो कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। जो लीक पेपर हुआ था नीट का, उसके बीच में अब लोगों के अंदर इतना आक्रोश आ गया है कि आप देख सकते हो हमारे पीछे कितने लोग, आम आदमी पार्टी के यहाँ सभी नेता मौजूद है। संजय चौधरी जो कोऑर्डिनेटर है, जिला अध्यक्ष, वो भी यहाँ मौजूद है, और पंकज जो पार्षद है यहाँ के, वो भी मौजूद है। आपको पता, और भी यहाँ नेतागण और यहाँ पे सभी जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता है वो भी मौजूद है। अब आइए, जिस तरह मांग की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दें, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, इसलिए अब तक धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं लिया गया है। क्या सरकार सो रही है? क्या सरकार तानाशाही कर रही है? जिस तरीके से वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी तैनात है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे। आइए हम और लोगों से भी हम बात करते हैं कि जिस तरीके के उनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, इस्तीफा सरकार क्यों नहीं दिलवा रही? क्या आप देख सकते हो कि कम से कम 21 लोगों की मौत हो चुकी है, किसी ने फांसी लगा लिया, कोई कूद के गिर गया है, कोई कैसे भी, कम से कम 21। और एक आप देख सकते हो कि जंतर मंतर में एक लड़की के साथ एक बर्बरता बहुत बुरी तरह से की गई है कि मारपीट की है। कई वहां के लड़कों लड़कियों को प्रशासन ने लाठीचार्ज भी किया है। क्या ये संविधान में लिखा था कि इस तरीके से लाठीचार्ज किए? इस देश को लेकर आज संगम बिहार में ये पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं कि इनकी क्या राय है। कई दिनों से जंतर मंतर में आप देख रहे हो कि सोनम बांचुक जी अनशन पे बैठे, आज उन्होंने तोड़ दिया। क्या जो पुलिस प्रशासन ने उनके साथ बच्चों के साथ बर्बरता की है, क्या ये सही किया और किसके आदेश पे किया सर? देखिए, ये आदेश पूरे देश को पता है किसका है। ये सरकार का, मोदी सरकार का आदेश है। और जो पुलिस है, भाजपा की पुलिस है, अभी देखिए हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट निकालने जा रहे हैं। उन बच्चों पे जो बर्बरता हुई है, जो मारपीट हुई है, जो लेडीजों के साथ बर्बरता हुई है, उनके समर्थन में हमें प्रोटेस्ट निकालने जा रहे हैं। हमने पूरे जिले वाइज हर जिले में प्रोटेस्ट रखा है ताकि उन बच्चों को यहाँ से सपोर्ट मिल सके और यहाँ से बच्चों के लिए हम ये बता सकें कि सारे बच्चे यहाँ से निकल के उनकी जगह सपोर्ट कीजिए, ताकि जनता की आवाज को बुलंद कर सके, युवाओं की आवाज को बुलंद कर सके और इस सरकार की आंखें खुल सके। क्योंकि ये सरकार अंधी और भारी और निकम्मी हो चुकी है और ये एक प्लेटफॉर्म मिला। देखो, डरे और दबे बैठे थे सबके सब, आवाज उठनी नहीं दे रही थी ये सरकार। अब जब युवाओं ने जोश दिखाया है तो एक प्लेटफॉर्म मिला युवाओं को, पूरे देश के लोगों को, पूरी जनता को एक प्लेटफॉर्म मिला अपनी बात कहने का। और अब सरकार को कुचल के रहेंगे, अगर मांगे नहीं मांगेंगे तो ये ऐसा ही प्रोटेस्ट हमारा जारी रहेगा। सर क्या कहना चाहिए? पूरे देश में हाहाकार मचा है, सोनम बांचुक पुलिस ने बर्बरता की है। इस वक्त भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जाग चुका है। जिस प्रकार की बर्बरता पुलिस द्वारा हुई है, ये पूरा देश की सरकार हिल गई है और युवाओं की मांगे जायज है। लगातार पेपर लीक से, बेरोजगारी से युवा लगातार पिछले 10-12 सालों से परेशान थे, जो फ्रस्ट्रेशन आज उनकी दिख रही है। और वो क्या मांग रहे हैं कि जिस शिक्षा मंत्री के राज में ये पेपर लीक हुए, उसका इस्तीफा होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। छात्रों की यही मांग है और छात्रों के लिए न्याय मिले, उनका हक मिले, इसलिए आज हम सब लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं पूरी दक्षिणी दिल्ली से और ये आज प्रोटेस्ट हो रहा है। हम लोग सब छात्रों के हक में हैं। बच्चे है नहीं, ठीक है, बाकी उनके मंत्रियों के बच्चे होंगे, लेकिन उनके बच्चे हैं वो बाहर पढ़ते हैं। हम लोगों के बच्चे जिस देश में पढ़ते हैं, गरीब स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बड़ी मेहनत से परीक्षा देकर पास होते हैं, उस परीक्षा को लीक कर दिया जाता है।
उस मांग को लेकर बच्चों आत्महत्या कर रहे हैं। इस देश में कब तक बच्चे आत्महत्या करेंगे? यूथ जो भविष्य है देश का वो आत्महत्या कर रहा है। उस मांग को लेकर पीपल लीग की मांग को लेकर धर्मेंद्र प्रधान जी जो आगे मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, वो नहीं चला पा रहे इस चीज को, शिक्षा मंत्रालय को, तो उसको लेकर इस्तीफा तो मांग रहे हैं। जो उन पर बर्बरता हुई है उसको लेकर हम सारे के सारे साथी यहाँ एक हुए इसलिए में, और उसके समर्थन में ये प्रोटेस्ट रखा गया और आगे भी करते रहेंगे। सोनम वांगचुक से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था नीट को लेकर के, सोनम वांगचुक ने अपनी हड़ताल तोड़ दी, क्या कहेंगे? देखिए, आपको पता है इतिहास का सबसे लंबा ये भूख हड़ताल चली, हंगर स्ट्राइक चली है। अंग्रेजों का जब जमाना था, जब देश गुलाम था, आप सबको पता है, अगर 10-15 दिन अगर गांधी जी हमारे नेता जो देश को आजाद करके चले गए, वो अगर 10-15 दिन भी बैठ जाते थे तो उनसे बात करने पहुंच जाती थी, बर्बरता करने के बाद भी अंग्रेज सरकार। लेकिन ये ऐसी सरकार है जिन्होंने अंग्रेज सरकारों को भी, जब देश गुलाम था उसको भी पीछे छोड़ दिया। इतिहास का सबसे लंबा भूख हड़ताल जब उनके ऑर्गन फेल होने लगे, ठीक है, तब उनको जबरदस्ती वहां से आपने देखा वो उठा के लाया गया, जैसे वो आतंकवादी को लाते उठा के, तब जाके अब उनकी भूख हड़ताल आग्रह पे तोड़ी गई है। अभी उनकी मांगे नहीं मांगी गई है। उनको हमको हमारी धरोहर है देश की, उनको बचाना है, उनको लंबी लड़ाई लड़वानी है युवाओं की। 2 मांगे कही गई है कि पूरी एक मांग नहीं की है इस्तीफा देने की। देखिए, 2 मांगे बोल रहे पूरी गई, लेकिन करी एक भी नहीं है। आपको पता है मोदी सरकार और मोदी सरकार के मंत्री हमेशा झूठ बोलते आए हैं। कई 15 लाख रुपए देने थे, कई दिल्ली में महिला को 25,000 रुपए थे, 2500 रुपए देने थे, ठीक है जी। कई बड़ा जो अरविंद केजरीवाल जी की स्कीम चल रही थी उनको भी नकार दिया गया। मैं उसको भी अलग हटाते हुए कहता हूँ कि आज युवाओं की मांग क्यों नहीं मांगी जा रही? इनसे भी झूठ बोले जा रहे, देश के भविष्य भी। तो नकारी सरकार झूठ बोल के काम चला रही है, लेकिन ये युवा चलने नहीं देगा। अगर नहीं हुआ तब क्या करेंगे? नहीं चलेगी अगर ये जिद्दी सरकार है, आपने देख लिया कितनी जिद्दी है। तो बच्चों की बात मान लेते थे, उन्होंने यही तो एक मांग रही थी, इस्तीफा दो, किसी और मंत्री को बना दो, भतरे नालायक मंत्री की तरह बना दो, उसको भी चेक करने दो, पेपर लीक तो ना हो बच्चों की एक छोटी सी मांग है, आपके बच्चे, मेरे बच्चे, सबके बच्चे, तो छोटी सी मांगे पूरी नहीं कर सकते। बच्चों की मांग नालायक है और पूरा देश मान रहा है, मैं क्या मान रहा हूँ, पूरा यूथ मान रहा है, तभी वो जनता मंत्री बैठे हैं, तभी तो लाठी खा रहे हैं, तभी तो उनकी आवाज यहाँ उठा रहे हैं। जो एक पेपर कंटेक्ट नहीं करा सकते और कैसा मंत्री होगा वो? नालायक है, इसीलिए इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, एक जवाब ना सीजीपी के अध्यक्ष ने भी दिया था, वही जवाब मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। अगर एक जगह, एक प्रशासन में, एक कंपनी में एक नौकरी कर रहा है और वो सही टाइम से नहीं पहुंच पा रहा और उसको कंपनी निकाल देती है, तो सबको सबक मिल जाता है, सबको सबक मिल जाएगा कि हम गलत करेंगे तो हमें भी निकाला जाएगा। तो यही तो मांग है, नालायक को निकालो, आगे उनको सबक मिलेगा और सरकार अच्छी चलेगी, जनता का भविष्य हम ये आशा करते हैं, क्योंकि झूठी सरकार है, कुछ पक्का पता नहीं है। सरकार पे इतना दबाव है, आंदोलन सरकार के ऊपर इतना दबाव है, हालांकि सरकार लेने वाली उन्होंने आज अपना समर्थन दिखाया 20 सांसदों का, यानी सरकार को डरा रहे कि इतने सांसद हैं, आप डर जाओ। और ये क्या चक्कर है? ये मोदी से पूछिए ना, अरे मोदी बोलते थे हमारे प्रधानमंत्री कि मैं भारत का, मैं विश्व का सबसे सशक्त, सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हूँ, विश्व गुरु। क्या वो अपने चेहरे से, अपने नकारे निकम्मों से, मंत्रियों से डर गए? तो फिर तो उनको ऐसी खुद ही कुछ दे देनी चाहिए, फिर वो कुर्सी के लिए तो खुद भी नहीं है। देखिए, भाजपा सरकार आपको जवाब देगी। हम युवाओं के उसमें कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, युवाओं की आवाज बुलंद करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग करेंगे, जब नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत।